यस बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ने वाले हैं। ये है एक कविता जो स्वतंत्र सेनानियों से संबंधित है कि स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं वो किस तरह अपना जीवन मस्ती से बिताते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कहा गया है कि आज़ादी के लिए अपना जो सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों के मन में जोश भरा हुआ है कि जो ऐसे व्यक्ति जो अपना आज़ादी के लिए सभी कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, उनके मन में जोश भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है, उसके आगे उन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये आज़ादी के दीवाने हैं। ये लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते रहते हैं। जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं। जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे और अभी इतनी जल्दी आप कहाँ चल दिए, तुम्हें कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहिए। यानी ऐसे लोगों के हर कोई प्रेम करता है, हर कोई उन्हें चाहता है कि वो वहीं पर रहे। ओके, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ वो खुद ही जो स्वतंत्रता सेनानी है वे कहते हैं कि उनके आने या जाने का ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना होता है, इसलिए वो आगे से आगे चलते रहते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में उसकी कुछ यादें हैं और अपनी कुछ भावनाएं हैं, उनको लेकर देकर वे आगे बढ़ते जाते हैं। वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझीदार बनते हैं, उनको एक दूसरे का साथ देते हैं और वे उनके साथ हंसते और रोते हैं, यानी दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और सुखी भी होते हैं। इसलिए उनके लिए जो सुख और दुख है वो हर परिस्थिति में समान है। वे दोनों का जीवन के आनंद लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी और ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पूरी दुनिया को स्वार्थी बताया गया है, भिखारियों के समान बताया है कि वो कुछ देने की अपेक्षा कुछ लेने के लिए जल्दी तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग सदा से कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। ये लोग भिखारियों के समान हैं। इन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर किसी देशवासी का कर्तव्य है। हमें अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। इस देश प्रेम के दीवानों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे अपने देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। उन्हें इस अपनी असफलता पर बहुत अफसोस है। इस असफलता के इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है वे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी अपना या पराया व्यक्ति नहीं होता, सभी व्यक्तियों को वो समान समझते हैं। वे यही चाहते हैं कि वे रहें या ना रहें, परंतु इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति प्रसन्न रहें। वे कहते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन हमने खुद बनाए हैं, जो हमने रिश्ते बनाए हैं वो हमने अपने लिए ही बनाए हैं और हम खुद ही ने उनको तोड़कर बलिदानी के पथ पर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। इस तरह ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें
अपनी स्वार्थ की भावनाओं को परे रखकर अपने देश के प्रति बलिदान के पथ पर तत्पर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।